तो आज का हमारा टॉपिक है लाइफ प्रोसेसेस का रेस्पिरेशन। इससे पहले हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस दोनों देख चुके हैं। रेस्पिरेशन देखते हैं कि पहले रेस्पिरेशन होता क्या है, उसके बाद इसमें देखेंगे टॉपिक्स रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, तो पहले रेस्पिरेशन होता क्या है वो देख लेते हैं। देखो, रेस्पिरेशन की हमारे पास जो डेफिनेशन है उसमें क्या लिखा है, द प्रोसेस इन विच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। यानी कि बेसिकली है क्या कि एनर्जी बने किस किस के कंबाइन होने पे, ऑक्सीजन और ग्लूकोज। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसमें सेल्स के जो सेल्स है ना उनमें, ठीक है, सेल्स में क्या होता है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज जब मिलता है तो एनर्जी बनती है। इसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसमें कि हमारे पास ब्रीदिंग भी आती है। ब्रीदिंग यानी कि सांस लेना, ये उसी में ही आता है रेस्पिरेशन में। ठीक है, अब देखो इतना तो तुम्हें समझ में आया कि रेस्पिरेशन होता क्या है। किसी भी कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसमें एनर्जी बनती है कहाँ पे, सेल्स में। ठीक है, सेल्स में एनर्जी बनना वो भी किस किस के मिलने पे, एक हमारे पास है ऑक्सीजन, दूसरा हमारे पास है ग्लूकोज। क्लियर, ये होती है रेस्पिरेशन प्रोसेस। ठीक है, अब ये देखते हैं कि इसकी कितने टाइप्स हैं। दो टाइप्स की होती है। सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन, द एनर्जी प्रोड्यूस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एनर्जी बनती है और ऑक्सीजन है शरीर में तब बन रही है, तो उसको बोलते हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, सिंपल। दूसरा की एनर्जी प्रोड्यूस इन लैक, या फिर लैक मतलब कमी होना, या फिर एब्सेंस बिल्कुल ही ना होना। ऐसी कंडीशन में अगर एनर्जी बनती है तो फिर वो किस में आती है, हमारी एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। या तो देखो कमी है या तो बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, अगर प्रेजेंस में है यानी कि शरीर में ऑक्सीजन है और एनर्जी बनी तो एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर थोड़ी सी कम है या फिर बिल्कुल ही नहीं है और फिर भी एनर्जी बनी तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ये इसके दो टाइप्स हैं। और अगर देखते हैं तो देखो किस किस फॉर्म में और क्या क्या एग्जांपल है वो भी देख लेते हैं। देखो ग्लूकोज, देखो हम मेन क्या देख रहे हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन के मिलने पे ना, तो ग्लूकोज मान लो ग्लूकोज आ गया हमारे पास, साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, तो सेल के अंदर मान लो ग्लूकोज आ गया। अब ग्लूकोज क्या होता है, डिवाइड होता है हमारा एक पाइरूवेट में और एक एनर्जी में। अब यहाँ पे समझो ये आगे की तरफ बढ़ा, ठीक है, जब यही पाइरूवेट हमारे पास एक ऐसे फॉर्म में मिला, यानी कि बेसिकली ग्लूकोज का ही फॉर्म है। देखो ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6, उसी का ही थोड़ा कम रूप C3H4O3। ठीक है, ये पाइरूवेट है, ग्लूकोज का एक हिस्सा है। ठीक है, अब ये मान लो इधर मिला इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि इसको अभी मान लो ऑक्सीजन नहीं मिली तो क्या होगा, कम मिली तो क्या बनेगा, और अगर मिल गई अच्छे से प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या होगा। वो जरा तीनों के एग्जांपल भी देखते हैं और होगा क्या क्या वो भी देखते हैं। देखो अगर मान लो पाइरूवेट यानी कि ग्लूकोज का ही रूप, अगर इसको ऑक्सीजन ना मिले सेल के अंदर तो वो बना देता है इथेनॉल। इथेनॉल बना देता है यहाँ पे, और साथ ही साथ क्या करता है, CO2 भी बना देता है। एनर्जी भी बनाएगा, पर अभी ये किस में आएगी, ये आएगी किस में, एनएरोबिक में, क्योंकि एब्सेंस में है। एब्सेंस में है एनएरोबिक, ये जो रेस्पिरेशन है जिसमें एनर्जी बनी बिना ऑक्सीजन के, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। और एग्जांपल किस में आएगा, यीस्ट जो होता है उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती एनर्जी बनाने के लिए, उसमें इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी खुद बन जाते हैं बिना ऑक्सीजन के, तो वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है। और अगर देखें थोड़ी सी कम है, मान लो कि कभी कभी थोड़ी कम क्या बोलते हैं हमारे पास ऑक्सीजन है, कम ऑक्सीजन तो ह्यूमंस में भी हो जाती है। देखो ऑक्सीजन बिल्कुल ही नहीं है, जैसे कि ह्यूमंस में बिल्कुल ऑक्सीजन खत्म है तो मर ही जाते हैं। लेकिन कम ऑक्सीजन कभी हो जाता है, जैसे कि हम भागते हैं, भागने के बाद थक जाते हैं, थकने की वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन जैसे जल्दी जल्दी भेजनी पड़ती है तो कम कम जा रही है, हर जगह हर हिस्से में कम जा रही है। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, ऐसे टाइम पे वही ग्लूकोज उस कम कम ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड बनाता है। लैक्टिक एसिड एनर्जी तो बनाएगा, भागने के बाद भी हमारे पास एनर्जी है, हम फिर भी भाग सकते हैं, थोड़ा सा और भी भाग सकते हैं। एनर्जी है कि वो भागने को कंटिन्यू भी कर पा रहे हैं, यानी कि एनर्जी तो बन रही है पर उतनी नहीं है लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। क्योंकि हम नॉर्मल चलते हैं तो सांस पूरी आ रही है, हवा अच्छे से जा रही है तो एनर्जी पूरी बनेगी, ऑक्सीजन बढ़िया मिल रही है। लेकिन अब कम मिल रही है तो भी एनर्जी बनेगी, पर साथ में बन जाएगा लैक्टिक एसिड, जो हमारे मसल्स में पेन बना देता है। क्योंकि भागने के बाद क्या होता है, जब हम रुकते हैं, जब हम शाम को काफ़ी भागे या फिर कुछ हुआ, ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं, तो बाद में क्या होता है, हमें पेन उस लैक्टिक एसिड जो बन जाता है उसकी वजह से। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो हमें मिल जाए भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन, ठीक है, जैसे हम नॉर्मली रह रहे हैं, अभी हम अगर मैं भागूँ ना, आराम से यहाँ पे खड़ा रहूँ तो ऑक्सीजन पूरी मिल रही है, शरीर में दर्द थोड़ी होगा। फिर मेरे को अच्छा उसमें क्या हुआ, पानी भी मिला ग्लूकोज के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिली, एनर्जी भी मिली, तब मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्लियर। अगर ऑक्सीजन की कमी से बनता है तो यीस्ट, जैसे यीस्ट भी एग्जांपल है। ठीक है, अब ऑक्सीजन की कमी में ह्यूमंस तो आ सकते हैं, कमी से तो हम मर ही जाएंगे। ठीक है, तो उसमें क्या इथेनॉल बन जाता है। एमसीक्यू में आ सकता है कि ऑक्सीजन की कमी के साथ पाइरूवेट मिलके क्या बनाता है, तो इथेनॉल बनाता है। अगर कम ऑक्सीजन है तब पाइरूवेट मिलके क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड, जो पेन प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड क्या मतलब, जैसे कि पेन देता है हमें। ठीक है, और अगर अच्छे से भरपूर मात्रा में तो पानी बन जाता है, CO2 बन जाता है, एनर्जी बन जाती है, जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं, ना कोई पेन ना कुछ, अगर हम नॉर्मल प्रॉपर ऑक्सीजन ले रहे हैं।
अच्छी एनर्जी बन रही है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि एक जो है जो वो एनर्जी बन रही है किस फॉर्म में उसको हम काउंट करते हैं, क्या बोलते हैं। एनर्जी बेसिकली हमारे लिए काम की चीज़ है, एनर्जी नहीं होगी तो बेसिकली यहीं खड़े खड़े में गिर जाऊँ, सीधी सी बात है। ठीक है, अब क्या सीन है, इसमें लिखा है कि एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन सेल्स में हो रही है, ठीक है, उसके दौरान जो एनर्जी निकल रही है इज यूज टू सिंथेसाइज मॉलिक्यूल, यानी कि देखो जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ सिंथेसाइज होकर जो एनर्जी निकलती है उसको हम क्या कहते हैं। मतलब ये जो एनर्जी बनती है ये इस फॉर्म में बन रही है, इस फॉर्म में बन रही है, किसी भी फॉर्म में हमारे पास एनर्जी बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, वो होती है हमारी एनर्जी करेंसी ऑफ लाइफ। मतलब जो जो हमारी एनर्जी बनी उसको हम बोलते हैं एटीपी। देखो एंडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एनर्जी की एक फॉर्म है, ठीक है, उसको ये बोलते हैं और वो हमारे लिए एनर्जी करेंसी ऑफ लाइफ है, क्योंकि बेसिकली एनर्जी नहीं होगी ना। मतलब जैसे कि अब देखो जैसे शरीर के अंदर तो यही चलता है, शरीर के अंदर एटीपीज में काम चलता है कि जैसे इस पार्ट को थोड़ी एनर्जी चाहिए तो 10 एटीपी, एग्जाम्पल कि 10 एटीपी उधर दे दो, 20 इधर दे दो, टांगों को ज़्यादा दे दो तो वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी भेजनी है, तो उसमें करेंसी की तरह मतलब 10-20 रुपये के हिसाब से, जैसे वहाँ पे किसी को ज़्यादा देते हम 10 रुपये देते हैं तो करेंसी का हिसाब हो गया ना कि मतलब इतने रुपये इधर दे दिए, इतने रुपये उधर दे दिए। तो ऐसे ही एनर्जी जो भेजनी होती है वो एटीपीज की फॉर्म में होती है। और एनर्जी का अगर तुम्हें कभी भी ये क्वेश्चन आ गया कि उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो C10H16N5O13P3 ये है इसका फॉर्मूला, एंडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और जिसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ लाइफ भी कहते हैं। बेसिकली करेंसी तो होगी क्योंकि इसी की फॉर्म्स में हम मतलब हम नहीं, जो हमारे जो सेल्स हैं या जो भी एनर्जी बना रहे हैं वो पूरे शरीर को प्रोवाइड करते हैं कि इधर इतनी भेज दी, एटीपीज की फॉर्म में चलता है। मतलब एक तरीके से पैसे का ही नाम दे दिया उसको कि जैसे 10 रुपये वहाँ दे दिए, 20 रुपये, तो एनर्जी वहाँ दे दी इतनी इतनी इतनी, एनर्जी को इकट्ठा करके जैसे 100% है, तो इस टाइप से चलता है वहाँ पे काम। ठीक है, तो ये था बेसिकली तुम्हारा रेस्पिरेशन। अब इसमें क्या है, रेस्पिरेशन में हमने क्या देखा, डेफिनेशन, दोनों की लैक में क्या होता है तो कौन सी होती है, अगर एब्सेंस में है तो कौन सी है, और प्रेजेंस में है तो कौन सी है, और तीनों में होने के बाद अगर पायरुवेट के साथ मिलके क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या कारण है, कोई पेन देता है, कोई प्रॉपर अमाउंट में हमें हाइड्रोजन नहीं वाटर हमें सप्लाई कर रहा है, जिससे हमें कोई दर्द नहीं होता, सब कुछ ठीक रहता है। कभी एथेनॉल बन जाता है लेकिन हम में नहीं बनता तो यीस्ट में बनता है। एग्जाम्पल में पूछ सकते हैं कि पायरुवेट एथेनॉल कब बनाता है या किसकी बॉडी में बनाता है, किस फॉर्म में, तो यीस्ट में आएगा। और कब, जब उसके पास बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं होगी तब। और ये हमने इसकी करेंसी देख ली, उसका अगर ये फॉर्मूला आ जाए तो काम का है काफ़ी, तुम्हें अच्छे से याद करना पड़ेगा ये वाला। ठीक है, ज़्यादा भी अच्छे से क्या है, 5 वर्ड है, C10H16, फिर इसमें O13 आएगा, P3 आएगा, N5 आएगा, ये सब है इसमें। ठीक है, तो ये टॉपिक तुम्हारा क्लियर हो गया। आज के लिए इतने, दैट्स इट।